हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे पैक के साथ। तो आपने कभी ना कभी तो हवाई जहाज़ में सफ़र किया ही होगा, फ़्लाइट में सफ़र किया ही होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको तो ये तो पता ही होगा कि भारत में बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां काम करती हैं जो आपस में कम्पीट करती हैं। कोई प्राइस में कम्पीट करती है, तो कोई फैसिलिटी में, तो कोई सेफ्टी में कम्पीट करती है एक दूसरे से। तो भारत ने जब से अपने एयर ट्रैवल को प्राइवेटाइज किया है तो तब से बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आ चुकी हैं और यहाँ पर आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रही हैं। अगर हमारे देश में अगर एक ही कंपनी की मोनोपोली होगी तो यहाँ पर वो एक ही कंपनी अपनी मनमानी चलाएगी, चाहे वो टिकट का प्राइस महंगा करना हो, कम सेफ्टी देना हो या फिर फैसिलिटी कम करना हो, तो उसी की मनमानी चलती है। लेकिन जब से ये प्राइवेटाइज का सेक्शन हुआ है, ये सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, तो तब से यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं जहाँ पर वो अपनी फैसिलिटी को ऑफ़र करती हैं, अपने ट्रैवल को ऑफ़र करती है और आपस में कम्पीट करती है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स को ही फ़ायदा होता है। और इंडिया में भी बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो एयरलाइन के बिज़नेस में है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां तो थी लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर, इंडिगो एयरलाइंस। और कोविड जब से आया तो तब से हालत और ख़राब हो गई। कोविड के बाद भी यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में चल रही है। और ऐसा नहीं है कि बाकी सारी कंपनियाँ प्रॉफिट में, बल्कि बहुत सारी की सारी कंपनियाँ ही लॉस में जा रही है, सिर्फ इंडिगो को छोड़कर। लेकिन अब मार्केट में इंडिगो को टक्कर देने के एक और एयरलाइन कंपनी आ चुकी है और इसका नाम है अकाशा एयर। राकेश झुनझुनवाला, जो भारत के वॉरेन बफेट माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, उनके द्वारा ये प्रमोटेड एयरलाइन है जिसका नाम है अकाशा एयर। और ये अगले महीने से अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इसके लिए उसने टिकट भी बुकिंग शुरू कर दी है। तो क्या है ये आकाशा एयर और क्या होगा इसका रूट, प्राइसिंग और इसका फ्यूचर प्लान, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अकाशा एयर टिकट सेल, राकेश झुनझुनवाला बैग्ड एयरलाइन टू टेक ऑफ ऑन अगस्त 17, चेक रूट्स। सिविल एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांटेड अकाशा एयर इट्स एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट इन जुलाई 7, यानी कि 7 जुलाई को यहाँ पर इसका जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, यानी कि अब आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप यहाँ पर फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हो। और ये जो एयरलाइन है अकाशा एयर, वो राकेश झुनझुनवाला बैग्ड है, यानी कि प्रमोट करते हैं उनको, और इनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर ये राकेश झुनझुनवाला की ये एयरलाइन है। और ये है वो अकाशा एयर का हवाई जहाज़ जिस पर आप देख सकते हैं कि अकाशा एयर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये है बोइंग का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, और कुछ इस तरह से दिखेगा ये अकाशा एयर का हवाई जहाज़। तो इतने समय की अटकलें पर विराम लगाते हुए अब फाइनली राकेश झुनझुनवाला की अकाशा एयर शुरू होने वाली है। फ्राइडे के दिन अकाशा एयर ने अनाउंस कर दिया है कि अकाशा एयर की सबसे पहली फ़्लाइट 7 अगस्त को उड़ेगी और शुरू में सिर्फ 4 शहरों में ही इसकी फ़्लाइट होगी, जो होगी मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोच्चि। अभी के लिए अकाशा एयर के पास सिर्फ 2 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है और जैसे जैसे अकाशा एयर की क्षमता बढ़ती जाएगी उसके रूट की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और वहाँ पर अपना ऑपरेशन भी ये बढ़ा देगी। अब देख लेते हैं कि आकाशा एयर के कौन कौन से रूट पर फ़्लाइट को ऑपरेशन करेगी। तो देखिए, शुरुआत की फ़ेज़ में आकाशा एयर मुंबई अहमदाबाद रूट पर 7 अगस्त से एक हफ्ते में 28 फ़्लाइट्स को ऑपरेट करेगी, यानी कि एक दिन में 4 फ़्लाइट होगी, जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए दिन में 2 फ़्लाइट होगी और अहमदाबाद से मुंबई के लिए दिन में 2 फ़्लाइट होगी। तो एक दिन में 4 फ़्लाइट हो गई, तो एक हफ्ते में 28 फ़्लाइट हो जाएगी। और इसके बाद 13 अगस्त से बेंगलुरु और कोच्चि के बीच इसी तरह से एक हफ्ते में 28 फ़्लाइट चलाई जाएगी, यानी कि एक दिन में 4 फ़्लाइट, जहाँ पर 2 फ़्लाइट बेंगलुरु से कोच्चि और 2 फ़्लाइट कोच्चि से बेंगलुरु होगी। इनके टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध हो चुके हैं और आप चाहो तो अब आप टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि आकाशा एयर में ऐसा क्या खास है जो इसको दूसरी एयरलाइन से अलग बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आकाशा एक लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है और ये एयरलाइन मार्केट में मौजूद बजट एयरलाइन में अभी भी कम्पीट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो आकाशा एयर का जो रूट है मुंबई से अहमदाबाद वाला, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन टिकट पर पैसा चार्ज कर रही है, आकाशा एयर उसमें से 500 से 600 रुपये कम ले रही है। यानी कि आकाशा एयर डे 1 से ही अपने को कंपटीशन से आगे निकलने के बारे में सोच रही है और लो बजट का जो मार्केट शेयर है उसको ग्रैब करने की सोच रही है। और इसके अलावा आकाशा एयर ने ऑन बोर्ड मेन्यू फॉर मील और स्नैक्स को भी अनवील्ड कर दिया है, जो टिकट बुकिंग के दौरान और फ्लाइट में ख़रीदने के लिए अवेलेबल होगा। और अब देख लेते हैं कि आकाशा एयर का फ्यूचर प्लान क्या क्या होगा, क्या होगा ये आगे इसके बारे में।
अगर फ्यूचर प्लान की बात करूँ तो आकाश एयर को फ़्लाइट ऑपरेट करने का लाइसेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी कि DGCA से जुलाई के महीने की शुरुआत में मिल गया था, 7 जुलाई को मिल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब आकाश एयर अपनी फ़्लाइट्स को उड़ा सकती है। और आकाश एयर ने अपनी बिज़नेस के लिए 72 बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर दिया था, जो अमेरिका की कंपनी है, बोइंग कंपनी, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट तो आकाशा को मिल चुका है और दूसरा एयरक्राफ्ट आकाशा एयर को पहली फ़्लाइट शुरू होने से पहले यानी कि 7 अगस्त से पहले मिल जाएगा। यानी कि अगस्त के महीने में आकाशा एयर के पास 2 एयरक्राफ्ट होंगे और हर महीने वो 2 एयरक्राफ्ट ऐड करते जाएंगे। लेकिन इस साल के आखिर में आकाशा एयर अपनी फ्लीट में यानी कि अपने बेड़े में 28 एयरक्राफ्ट कर लेगा। और इसके अलावा आकाश एयर 2023 के मिड में यानी कि जून जुलाई के आसपास 2023 के इंटरनेशनल फ़्लाइट भी ऑफ़र करेगा, यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शुरू करेगा आकाश एयर, जैसे कि दूसरी कंपनियां करती है, जैसे कि इंडिगो ऑफ़र करती है, स्पाइस जेट ऑफ़र करती है, एयर इंडिया ऑफ़र करती है। आकाश एयर के CEO जिनका नाम है विनय दुबे, उन्होंने पिछले महीने कहा था कि बोइंग 737 मैक्स की रेंज बहुत बढ़िया है, यानी कि एक बार फ्यूल भरने के बाद जो एक लंबी दूरी तक जा सकता है, जिसमें ये प्लेन ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी अपनी सर्विस दे सकता है, वहाँ तक फ़्लाइट उड़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले फ्यूचर में जब ये आकाश एयर अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाएगी तो वो इन जगहों पर अपनी सर्विस देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन लॉ के अनुसार कोई भी एयरलाइन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर अपनी सर्विस दे सकती है, लेकिन उसके पास अभी केवल 2 ही एयरक्राफ्ट, तो आकाश एयर को इंटरनेशनल सर्विस देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक इनके पास 20 एयरक्राफ्ट नहीं हो जाते तो तब तक इंडियन कानून के हिसाब से वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑफ़र नहीं कर सकती। लेकिन क्या आकाश एयर के आने के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आएगा? तो देखिए, इस समय इंडिया की एयर ट्रैवल बिजनेस, सिविल एविएशन, वो पूरी तरह से इंडिगो के द्वारा डोमिनेट किया जाता है और इसकी मार्केट शेयर 58% के करीब है। यानी कि अगर दिन में 100 लोग फ्लाइट पकड़ते हैं तो उसमें से 58 लोग तो इंडिगो से ही पकड़ते हैं। तो यहाँ पर एयरलाइन इंडस्ट्री का भारत का जो बेताज बादशाह है वो इंडिगो एयरवेज है और बाकी की जो दूसरी एयरलाइन कंपनियां हैं वो 2 नंबर बनने के लिए आपस में लड़ती हैं। कभी कोई आगे निकलती है तो कभी कोई नंबर 2 पर आ जाता है, लेकिन नंबर 1 तो हमेशा इंडिगो ही रहती है। इसके अलावा अभी सिविल एविएशन में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है, अब वो प्राइवेटली ऑपरेट करेगी। रतन टाटा के पास आ गया उसका पूरा ऑपरेशन, तो यहाँ पर वो भी चाहेगी कि वो भी आगे आ जाए। स्पाइस जेट की हालात फाइनेंशियली बहुत वीक है और इसके साथ काफ़ी सेफ्टी से रिलेटेड हादसे भी हो चुके हैं, क्योंकि स्पाइस जेट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने जहाज़ों की ठीक से मेंटेनेंस भी कर पाए। और इसके अलावा इंडिगो के कर्मचारी इंडिगो को छोड़कर जा रहे हैं, जिससे इंडिगो की हालत भी पतली हो रही है। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सिविल एविएशन सेक्टर में। आप क्या सोचते हैं आकाश एयर के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।